देखिए महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है, श्री गणेश हो गया है, पौष पूर्णिमा स्नान का पहला दिन है और अब हम आपको ड्रोन व्यू या एरियल व्यू इसको कह सकते हैं, हाइट से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अभी कोहरे की चादर में ये पूरा जो महाकुंभ नगर है वो सिमटा हुआ नजर आ रहा है। टेंट आपको नजर आ रहे होंगे और पैदल यात्रा करते हुए श्रद्धालु जो है वो संगम की तरफ जा रहे हैं और जो स्नान कर चुके हैं वो वापस अपने गंतव्य स्थल की तरफ जा रहे हैं। तो ये ऊपर से आप देखिए और समझिए कि किस तरह की स्थितियां यहाँ पर हैं। हालांकि ये साइड वाला रास्ता है और मुख्य मार्ग इसके ठीक बगल में आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन बीती रात से ही चल रहा है। 50 लाख श्रद्धालु कल स्नान किए घाट पर। और अभी की बात की जाए तो अभी फिलहाल कोई प्रशासन की तरफ से आंकड़े नहीं आए, लेकिन अनुमान ये है, संभावना ये है, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि करीब करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आज आएंगे, स्नान करके वापस चले जाएंगे। और इस टेंट सिटी में करीब 10 लाख कल्पवासी जो हैं वो कल ही आ चुके हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा अखाड़े में पहुंच चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस महापर्व का इंतजार किया जा रहा था वो अब आज से शुरू हो गया है। जन्म जन्म के पुण्य फले, आओ सब महाकुंभ चले। तो महाकुंभ की यात्रा आज से चालू हो गई है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी राधा तमाम श्रद्धालु आएंगे और बाकायदा शिविरों में रहेंगे, सत्संग करेंगे, भजन कीर्तन, पूजा अर्चना, आराधना, उपासना का ये जो दौर है ये लगातार अगले 26 फरवरी तक जारी रहने वाला है। और इस दौरान अमृत स्नान है वो भी पढ़ेंगे। जैसे कल की बात की जाए तो मकर संक्रांति का महापर्व है और इस पर्व के मौके पर अमृत स्नान के रूप में यहाँ पर नागा सन्यासी जो हैं वो घाटों की तरफ कूच करेंगे और उनकी भाव भंगिमा देख करके, जब हाथों में डमरू और त्रिशूल और सर पे जटा लेकर के ये हम कहेंगे कि नागा सन्यासी जब निकलते हैं तो पूरा वो जो दृश्य होता है वो वैसा नजारा पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में कहीं नहीं होता है। और उस रूप का, उस स्वरूप का दर्शन करने पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता खुद इस संगम नगरी पहुंचते हैं और अलग अलग रूपों में, अदृश्य शक्तियों के रूप में भी यहाँ विराजते हैं। तो यहाँ कण कण में अभी भगवान विराज रहे हैं। ये वो संगम नगरी है जिसकी महिमा का बखान वेदों पुराणों में, रामचरितमानस से लेकर सभी ग्रंथों में हमने देखा है। और उस नगरी में ये सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी जो सूर्य देवता हैं वो भी अभी बादलों में, कोहरे की चादर में सिमटे ही हुए नजर आ रहे हैं। कहीं भी अभी तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये श्री शंकर विमान मंडपम मंदिर है और यहाँ पर देखिए कि अब घंटा घड़ियाल बजना चालू हो गया है। महादेव की आराधना करने यहाँ पर जो श्रद्धालु आ चुके हैं, ये देखिए ये दिव्य भव्य स्वरूप श्री विमान मंडपम मंदिर का दक्षिण शैली में इसको बनाया गया है। और इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो सुबह से ही रोजाना इसी तरह पूजा अर्चना उपासना करते हुए भक्ति में लीन नजर आने वाले हैं राधा। तो ये बेहद अद्भुत अलौकिक जो दृश्य है वो प्रयागराज से लगातार आपको भारत एक्सप्रेस दिखा रहा है। जी देखिए, किसी भी आपातकालीन सेवा के लिए मेला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। इस मेला क्षेत्र की बात की जाए तो टेंट सिटी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर सेंट्रल हॉस्पिटल डेडिकेटेड बनाया गया है, जहाँ पर आईसीयू की भी सुविधा है। माइनर ऑपरेशन हो सकते हैं, मेजर ऑपरेशन हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के केस भी यहाँ पर हैंडल किए जा सकते हैं। और बाकायदा इसके लिए एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स को भी रखा गया है। गायनी वहां पर मिलेंगे, न्यूरो सर्जन वहां मिलेंगे, आपको तमाम जो भी पेडियाट्रिक सर्जन है, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, उनकी अगर कोई स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें होती हैं, बुजुर्ग आते हैं, उनको कोई परेशानी होती है, तो बाकायदा इसके लिए पुख्ता इंतजामात स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से दी गई है। एम्बुलेंस चलाई जा रही है और अलग अलग सेक्टर्स में 10 और भी छोटे हॉस्पिटल्स का निर्माण किया गया है। एक तो ये केंद्रीय चिकित्सालय है जहां पर 100 से ज्यादा बेड बनाई गई है और अलग अलग नामों से भी उसका नाम रखा गया है, यानी कि नदियों के नाम पर गंगा, यमुना, सरस्वती, इस तरह से नाम दिए गए। और अभी हम आपको दिखा सकते हैं कि पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ पर पुलिस के जवान इसी तरह से जा रहे हैं। सुबह हमने आपको दिखाया कि एडीजी प्रयागराज जोन भी यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि 7 लेयर सिक्योरिटी दी गई है। आसमान, नभ, जल, थल सब जगह सुरक्षा दी जा रही है। अगर किसी भी तरह का कोई आपदा आती है तो उससे भी निपटने की तैयारी है। अंडर वाटर ड्रोन लगाए गए हैं, एआई कैमरे मौजूद हैं, लाइफ सेवर बॉय है। तमाम नौकाओं में जो एक्सपर्ट डीप ड्राइवर्स होते हैं वो भी तैनात रहेंगे।
तो श्रद्धालुओं के आने जाने, रुकने और स्नान करने में कोई दिक्कत ना हो। और जहां तक टेंट सिटी का सवाल है, तो सभी जो बेसिक चीजें हैं, अलग अलग टेंट सिटी के अलग अलग कॉस्ट हैं। 1.5 लाख रुपए से लेकर के करीब 12,000 रुपए तक की यहाँ पर जो टेंट सिटी है बसाए गए हैं। और वहां पर एक दिन का किराया डोम सिटी में 1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं श्रद्धालुओं से महज एक रात रुकने के लिए। और कई ऐसे 12,000 से ऐसे संस्थान हैं जो कि साधु संतों के हैं, महात्माओं के हैं, अलग अलग मठाधीशों के हैं। वहां पर श्रद्धालु आकर के रुक सकते हैं। खाने पीने रहने का पूरी तरह से मुफ्त इंतजामात यहाँ पर किया जाएगा। तो ये जो भव्य दिखा रहे हैं ये संगम नगरी की। और आज का दिन विशेष है क्योंकि आज के दिन नारायण भगवान यानी श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना उपासना की जाती है पौष पूर्णिमा के दिन पे, और इसका महापुण्य भी मिलता है। 3 अमृत स्नान है, 3 मुख्य स्नान है। अमृत स्नान की बात की जाए, जब कल का पहला मकर संक्रांति का पड़ेगा, उसमें हम देखेंगे कि सभी नागा सन्यासी अपने पूरे भव्य रूप में यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद मौनी अमावस्या का जो है वो अमृत स्नान है 29 तारीख को, और उसके बाद वसंत पंचमी का फरवरी में 2 फरवरी को। तो ये 3 जो है मुख्य अमृत स्नान है। शाही स्नान शब्द के लिए इस बार अखाड़ों ने नाराजगी जताई थी कि ये फारसी शब्द है, मुगल परंपरा की पहचान है, तो इसको अमृत स्नान कहा जाए, राजसी स्नान कहा जाए। साथ ही जो पेशवाई शब्द का इस्तेमाल होता था उसके लिए नगर प्रवेश, छावनी प्रवेश जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इस बार। तो विशेष इंतजामात तो श्रद्धालुओं के रहेंगे, लेकिन साफ तौर पर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आए थे तो प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अमृत स्नान के दिन किसी भी तरह का वीवीआईपी प्रोटोकॉल मान्य नहीं होगा सिवाय साधु संतों के। तो साधु संतों के लिए जरूर विशेष व्यवस्था की गई है कि वो अपनी गाड़ियों से पहुंच सकते हैं। हालांकि सभी सन्यासी जो हैं वो पदयात्रा ही करते हैं, और मेले में अगर भ्रमण करना होता है एक अखाड़े से दूसरे अखाड़े तो वो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। जिनके वाहन पास हैं, मेडिकल इमरजेंसी वाली गाड़ियां हैं, वही गाड़ियां चल पाएंगी। बात अगर श्रद्धालुओं की जाए तो करीब 30 ऐसे घाटों बनाए गए हैं, जिसमें 9 घाट इस बार पहली बार पक्के घाट बनाए गए हैं। उन घाटों पर स्नान करने श्रद्धालु पहुंचेंगे, और किसी भी तरफ से आप प्रयागराज में एंटर करेंगे, चाहे हम कहें बनारस की तरफ से आए, जौनपुर की तरफ से आए, कानपुर की तरफ से आए, चित्रकूट की तरफ से आए, सतना, जितने भी जो 3 रास्ते हैं प्रयागराज की तरफ पहुंचने के लिए, उन सभी रास्तों पर हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए बाकायदा पार्किंग लगाई गई है, और पार्क करके गाड़ी वो अंदर की तरफ आ सकते हैं। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक का जो नजदीकी घाट होगा उनको मिल जाएगा। अगर उन्हें संगम आना है तो निश्चित रूप से ये जो यात्रा है वो बढ़ जाएगी, वो 4 से 5 किलोमीटर भी हो सकती है। तो इस तरह से आवागमन के लिए, स्नान करने के लिए व्यवस्था की गई श्रद्धालुओं के लिए। जी देखिए, महापर्व और अमृत स्नान भले ही 2 दिनों के भीतर का है महापुण्य काल, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने करीब 96 घंटे तक जो है सील कर दिया है प्रयागराज को, हम कह सकते हैं। अलग अलग जो रास्ते हैं उनमें पहले से ही ट्रैफिक एडवाइजरी आ गई थी, डाइवर्जन निर्धारित कर दिए गए थे कि अगर आपको फाफा मऊ की तरफ से आना है तो किन रास्तों से आप गुजरिए, और किन पीपा पुल से होते हुए, पाटन पुल से होते हुए आप मेला क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में आ सकते हैं। अगर आप अरेल साइड से आ रहे हैं तो किन रास्तों से होकर के आइए, कहां से घूम के आपको आना है। शहर के भीतर जो वाहनों का प्रवेश है वो हम कह सकते हैं उसकी भीड़ तादाद ज्यादा ना हो, इसके लिए अलग अलग तरीके से डाइवर्जन किया गया। और सभी 30 पीपा पुल बनाए गए हैं, यानी कि आप मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में किसी भी तरफ से आएंगे तो सीधे आप संगम पहुंच सकते हैं पीपा पुल के जरिए। तो पहुंचने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आवागमन जो है वो पूरी तरह से सुगम है और स्मूथ चल रहा है ट्रैफिक अभी तक की ये स्थितियां, और भीड़ एक साथ इकट्ठा होने ही नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से डाइवर्ट किया गया है, इस तरह से बैरिकेड्स किए गए हैं। मुख्य रास्तों पे ही जो स्नानार्थी हैं वो गुजर रहे हैं। साइड रास्तों पर हम कह सकते हैं कि उनको रोका गया है, वहां से वो नहीं जा सकते क्योंकि वो सकरे रास्ते हैं, वहां भगदड़ जैसी स्थितियां हो सकती हैं। और AI कैमरे से नजर रखी जा रही है कि अगर कहीं भीड़ बढ़ती है तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, फोर्स वहां पर डिप्लॉय की जाएगी। मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, और ICCC जो कंट्रोल रूम सेंटर है, मेला टावर है, या फिर रेलवे स्टेशन की बात की जाए, वहां पर जो भी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं वहां से यात्रियों के आवागमन का पूरा जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। न सिर्फ प्रयागराज बल्कि लखनऊ से भी ये देखा जा सकता है कि क्या स्थितियां मेले में अभी लगातार बनी हुई है। तो ट्रैफिक एडवाइजरी 96 घंटे की, यानी कि 15 तारीख की
रात 8 बजे तक ये सभी ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस लागू रहेंगे। भारत एक्सप्रेस ने जब पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से बात की थी तो जयवीर सिंह ने भारत एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा था कि इस बार चॉपर जॉय राइड दी जा रही है और ये पहली बार है ऐसा महाकुंभ में कि जब हम देख सकेंगे कि जो आम श्रद्धालु है वो एरियल व्यू, हम आपको पैन करिए कमलेश जी और दिखाइए। अभी तो फिलहाल फॉग की चादर में ये सिमटा हुआ नजर आ रहा है और जब वेदर कंडीशन फेवरेबल होगी तभी चॉपर की जो सुविधा है यहाँ यात्रियों को मिल पाएगी और 7 से 8 मिनटों की हवाई यात्रा से वो 360 डिग्री जो है संगम नगरी का विहंगम अद्भुत अलौकिक दृश्य देख पाएंगे और ऐसी छटा और पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी और इन्हीं यादों के साथ वो संगम नगरी से विदा होंगे। और न सिर्फ चॉपर जॉय राइड की बात की जाए बल्कि क्रूज यात्रा भी पहली दफा यहाँ पर प्रयागराज में संगम नगरी में श्रद्धालुओं को दी जा रही है। आप किसी भी घाट पर आएंगे तो 60 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक के जो चार्जेस हैं वो आम नाव का है, बोट का है, वहां पर आप जा सकेंगे। तमाम जो स्नान घाट बनाए गए हैं सरस्वती घाट से लेकर के हम अगर नागवासुकी घाट तक, दशाश्वमेध घाट तक बात करें तो उन सभी जगहों पर नाव की सुविधा नहीं मौजूद है। स्नान घाट अलग अलग हैं, कुछ ऐसे घाट हैं जहां पर नाव की सुविधा है जिसे किला घाट वीवीआईपी घाट के रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नाव आपको मिल सकती है। सरस्वती घाट पर भी मिल सकती है। तमाम ऐसी जगह है जहाँ से सीधे नाव यात्रा करके, क्रूज यात्रा करके आप जा सकते हैं। बोट क्लब बाकायदा इसके लिए एक डेडिकेटेड जगह बनाया गया है और जब चॉपर से आप यात्रा करेंगे तो आपको अरेल साइड से चॉपर जॉय राइड लेना पड़ेगा जो कि करीब 3000 रुपए इसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे। 3 से 4 लोग एक बार में यात्रा करते हुए नजर आएंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि पहली बार है। डिजिटल कुंभ यूं ही नहीं कहा जा रहा है, पहली बार रिवर बेल्ट बनाई गई है 12 किलोमीटर की जो ये रिवर बेल्ट है। इसके अलावा बात की जाए अगर कॉरिडोर की तो पहली बार कई ऐसे कॉरिडोर बनाए गए हैं जो कि पहले कभी संगम नगरी में नहीं थे। उसमें श्रृंगवेरपुर धाम की बात की जाए या फिर मनकामेश्वर मंदिर या जहां मैं खड़ा हूं इसके आगे ही श्री बड़े हनुमान जी मंदिर कॉरिडोर है जिसपे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और हनुमान जी की पूजा अर्चना की थी क्योंकि प्रयागराज के कोतवाल श्री बड़े हनुमान को ही कहा जाता है बंधुआ के लेटे हुए हनुमान और उनकी कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी काम जो है निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करना बेहद जरूरी है। और योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं तो श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का भी दर्शन करते रहते हैं। तो इन सभी जगहों का लुत्फ जो है श्रद्धालु इस बार उठा पाएंगे और करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है 26 फरवरी तक। जी, ऐसी ऐसी जगहों पर ये रहते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में, और कई ऐसे साधु हैं जो कि अचानक से आएंगे और कहाँ विलुप्त हो जाते हैं देश में पता नहीं चलता। तपोभूमि के रूप में बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड अलग अलग जगहों पर ये चले जाते हैं। लेकिन संगम नगरी में बात की जाए तो लाखों की संख्या में यहाँ पर जो साधु संत हैं वो आते हैं और टेंट सिटी में देखिए इसी तरह से रहते हैं। और सुबह का ये नज़ारा है, सुबह 8 बजे की तस्वीरें हैं और हम आपको अब कह सकते हैं कि ड्रोन व्यू दिखा रहे हैं, ऊपर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, एरियल व्यू कह सकते हैं इसको। ये श्री शंकर विमान मंडपम मंदिर है और यहाँ से आप देखिए कि जो संगम की तरफ, त्रिवेणी मार्ग की तरफ श्रद्धालु पैदल पदयात्रा कर रहे हैं उनको आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये रास्ता सीधे त्रिवेणी की तरफ जाता है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही जो संगम है वो है जहाँ पर गंगा, यमुना और माँ सरस्वती का संगम होता है। त्रिवेणी संगम के रूप में यहाँ पर जाना जाता है और हम कह सकते हैं कि युगों युगों से इस जगह का महत्व है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पहुंच रहे हैं। और पौष पूर्णिमा का पावन पर्व आज है और कल मकर संक्रांति का महापुण्य फल का भी योग है। आज के दिन की बात की जाए तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने, दान पुण्य करने यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। और अखाड़ों की बात की जाए तो वहां पर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, रह रहे हैं और खाने पीने की व्यवस्था भी वहां पर पूरी तरह से मुफ्त की गई है। तमाम जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी शिविर हैं, वहां पर रहने की व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए। तमाम ऐसे संस्थान हैं 12,000 से ज्यादा जहां पर रुकने की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए पहले से की गई है। लेकिन अभी की तस्वीरें जो है यहाँ श्री बड़े हनुमान मंदिर इसी रोड पर आगे जाकर के मिलता है और इस बार खास तौर पर योगी सरकार ने श्री कॉरिडोर को भी भव्य और दिव्य रूप दिया और एक तरह से यहाँ की विरासत को, यहाँ की धरोहर को संजोने का काम किया है। न सिर्फ महाकुंभ के मौके पर बल्कि तीर्थराज प्रयागराज के संगम क्षेत्र में 365 दिन
अलग अलग संस्थान जो है वो मुफ्त का जो भोजन है वो वितरण करते रहते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, मुफ्त का भोजन यहाँ पर ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और तमाम भंडारे पूरे मेला क्षेत्र में चलाए जाएंगे, जहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु खा सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, ऋषि मुनि महात्माओं का आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं, पूजा अर्चना तपस्या करके जा सकते हैं। लेकिन अभी देखिए कि न सिर्फ गांव के श्रद्धालु ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र से भी भारी संख्या में श्रद्धालु सुबह के वक्त हम देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो है हम देखते थे कि पहले ज्यादातर गांव के जो श्रद्धालु हैं वही नजर आते थे सुबह के वक्त, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शहर के भी जो लोग हैं वो भी सुबह सुबह स्नान ध्यान कर रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संगम का पुण्य, महापुण्य हम कहेंगे, वो प्राप्त करने के लिए तीर्थराज संगम नगरी में आ चुके हैं। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इस मंदिर के भीतर। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? बिहार से आए हुए हैं, जानू कुमार नाम हुआ। तो यहाँ स्नान ध्यान किया आपने? जी जी किए। 4 आप क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ आकर के मुझे बहुत शांति फील हुआ। एक्चुअली ऐसा है कि कुंभ मतलब आध्यात्मिक समरसता, यहाँ आने के बाद दिव्यता तो महसूस हुई ही, और यहाँ का अलौकिक जो वातावरण है, दिव्यता है, वो दिखाई दी। आपका क्या क्या नाम है, क्या उम्र है? मेरा नाम सुमित गोयने है। मैं महाराष्ट्र माणगांव से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए? हाँ, तो यहाँ पर क्या क्या देखा अभी आपने? मैंने अभी यहाँ पर हनुमान मंदिर देखा और त्रिवेणी संगम देखा। हनुमान मंदिर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को। घाट वगैरह पक्के बन गए? कैसा? घाट वगैरह बहुत पक्के बन गए हैं, बहुत अच्छे है। तो स्नान करने में कोई समस्या तो नहीं? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं। पुलिस प्रशासन अलर्ट है? पुलिस प्रशासन अलर्ट है।